बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म। आज का सबसे बड़ा टॉपिक और ज़रूरी और अहम टॉपिक वो है एचसीएफ के बारे में। एचसीएफ क्या है, इस पूरे टॉपिक में हम क्या स्टडी करेंगे इसके हवाले से भी मैं आपको थोड़ा डिटेल से बताऊँ। लेकिन सबसे पहले मैं एचसीएफ के बारे में बताऊँगा कि एचसीएफ का मतलब क्या है। देखिए एचसीएफ में 3 वर्ड है HCF। अभी एच जो है वो स्टैंड्स फॉर हाइस्ट, ठीक है, हाइस्ट का मतलब है बड़ा, एंड सी स्टैंड्स फॉर कॉमन, कॉमन का मतलब है मुश्तरक, एंड एफ स्टैंड्स फॉर फैक्टर जिसका मतलब है आद। अगर वो और देखा जाए कि एचसीएफ का क्या मतलब, एचसीएफ को उर्दू में आद आज़म कहते हैं, जिसमें से एच का मतलब हाइस्ट बड़ा, कॉमन मुश्तरक, फैक्टर आद कहते हैं। अब ये क्या चीज़ है, इसको आप स्टडी करेंगे और इस वीडियो में मजीद हम क्या स्टडी करेंगे। सबसे पहले हम स्टडी करेंगे कंसेप्ट ऑफ एचसीएफ। एचसीएफ क्या है, इसका कंसेप्ट क्या है, इसको हम क्यों स्टडी करते हैं। सबसे पहले वीडियो के पहले पार्ट में हम इस चीज़ को स्टडी करेंगे। दूसरे में हम स्टडी करेंगे कि वे ऑफ फाइंडिंग एचसीएफ, हम एचसीएफ को किस तरह फाइंड आउट कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर हमें बताया जाए कि आप एचसीएफ को फाइंड आउट करें तो उसके 2 तरीके हैं। सबसे पहला तरीका है एचसीएफ बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, ये पहला तरीका है जिसके जरिए हम एचसीएफ को फाइंड आउट कर सकते हैं। जबकि दूसरा तरीका क्या है कि एचसीएफ बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, यानी 2 तरीकों से हम एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। ये बिल्कुल एक इंट्रोडक्शन था, अब मजीद आगे हम हर स्टेप को डिटेल से पढ़ेंगे। अगर आपने वीडियो लास्ट तक देखी तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि आपको दूसरा वीडियो देखने की बिल्कुल जरूरत नहीं पड़ेगी एचसीएफ के बारे में, क्योंकि इसमें मैंने हर चीज़ को डिटेल से एक्सप्लेन किया है। अब देखिए सबसे पहले हम पढ़ेंगे कंसेप्ट ऑफ एचसीएफ। किस तरह हम स्टडी करेंगे मैं आपको इजी वर्ड में बताऊंगा। देखिए एक 9 मैंने लिखा है, 9 एक वर्ड है, एक नंबर है। अब इसके फैक्टर क्या बन सकते हैं, 3, जैसे कि 3 × 3 9 आता है। इसी तरह मैंने 15 लिखा है, 3 × 5 3 5 15 आता है। अब मैं इसको आपको बताना चाहूँगा कि इसमें कॉमन क्या है, इसमें कॉमन जो है वो 3 है, ठीक है। तो अब ये 3 इसका एचसीएफ आ गया, क्या मतलब ये भी मैं अभी आपको बताऊंगा। इसी तरह दूसरा क्वेश्चन मैंने लिखा हुआ है 12 का फैक्टर्स क्या है, 2 × 2 × 3 2 2 4 4 3 12। इसी तरह 16 का फैक्टर क्या है, 2 × 2 × 2 × 2। अब इसमें देखिए कॉमन क्या है, ये 2 कॉमन है, ठीक है, दोनों में, और एक साथ ये 2 भी कॉमन है। अब ये 2 2 ये 2 × 2 जो है ये इसका एचसीएफ आ गया यानी 4। अब ऊपर वाले क्वेश्चन में 3 एचसीएफ आ गया, ठीक है, यानी 9 और 15 का 3 एचसीएफ आ गया, जबकि 12 और 16 का 4 एचसीएफ आ गया। अब व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या हो गया कि यानी 9 और 15 का 3 एचसीएफ है और 12 और 16 का 4 एचसीएफ है। अभी मैं इसके बारे में आपको बताऊंगा। देखिए 9 का एचसीएफ 3 आया। अब ये 9 अगर आप 3 पे डिवाइड करते हो तो 3 3 9, बाकी क्या 0 बच जाएगा। इसी तरह अगर 15 का एचसीएफ 3 आया, अब मैं इसको 3 पे डिवाइड करता हूँ, 3 5 15, ठीक है, इसका भी आंसर 0 आया। इसी तरह फिर 12 का जो एचसीएफ हमारे पास 4 आया, अब इसको 4 पे डिवाइड करते हैं, 4 3 12, इसका जो रिमाइंडर है वो 0 आ गया। इसी तरह 16 को अगर हम 4 पे डिवाइड करते हैं तो 16 आएगा और इसका रिमाइंडर 0 आएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जिस भी नंबर का एचसीएफ हो वो नंबर उस एचसीएफ पे अगर आप डिवाइड करें तो उसका आंसर आपको रिमाइंडर बिल्कुल 0 मिल जाएगा। देखिए अगर मैंने 9 और 15 का एचसीएफ फाइंड आउट किया 3, अब एचसीएफ का मैं मजीद बताऊंगा कि एचसीएफ के 2 तरीके किस तरह फाइंड आउट करेंगे, लेकिन मैं सिर्फ पहले कंसेप्ट बताऊंगा। अब जब 9 और 15 का एचसीएफ 3 आ गया, इसका मतलब ये है अगर मैं 9 और 15 को 3 पे डिवाइड करता हूं तो उसका रिमाइंडर हमें 0 बच जाएगा। इसी तरह अगर 12 और 16 का हमें एचसीएफ 4 मिला है, अगर अभी हम इस 12 और 16 को 4 पे डिवाइड करते हैं तो इसका रिमाइंडर हमें 0 मिल जाएगा। ये इसका एक कंसेप्ट है, मैंने आपको थोड़ा समझने की कोशिश की। अब इसको एचसीएफ को किस तरह फाइंड आउट करेंगे उसके बारे में पढ़ेंगे। अब जो पहला स्टेप है कि हम एचसीएफ को बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड किस तरह फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में हम स्टडी करें। देखिए हमें एक सवाल दिया हुआ है कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 24 एंड 32। अब 24 और 32 का मैं एचसीएफ फाइंड आउट करता हूं किस तरीके से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए से। अब देखिए 24 का और 32 का हमें एचसीएफ चाहिए, तो सबसे पहले मैं इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करता हूं। प्राइम फैक्टराइजेशन क्या है, 24 और 32 को आपने एक टेबल पे डिवाइड करना है जाके, ताकि वो पूरा उस पर डिवाइड हो जाए। फॉर एग्जाम्पल ये 24 है, मैं इसको 2 पे डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले 2 1 2 2 2 4, फिर 2 पे डिवाइड करता हूँ, 2 6 12, फिर 2 पे डिवाइड करता हूँ, 2 3 6, फिर 3 पे डिवाइड करता हूँ, 3 1 3, रिमाइंडर मुझे 1 मिला। अब आइए इस दूसरे सेट पे मैं इस 32 को अभी 2 पे डिवाइड करता हूँ, ठीक है। तो 2 16 32, इसी तरह 2 8 16, इसी तरह मैं बताऊँगा आपको 2 4 8, 2 2 4, 2 1 2। अब देखिए 24 का फैक्टराइजेशन क्या आ गया, 2 2 2, 3 दफ़ा 2 है तो 2 × 2 × 2 1 दफ़ा 3 है। इसी तरह 32 का 4 1 2 3 4 5 टाइम्स 2 है तो 2 × 2 × 2 × 2 × 2। अब इनमें से आप कॉमन फैक्टर फाइंड आउट करें। कॉमन फैक्टर क्या है, जाके दोनों में मौजूद है, इसको कॉमन फैक्टर कहते हैं। अब ये 2 दोनों में है, दूसरा 2 भी दोनों में मौजूद है, और ये 2 भी दोनों में मौजूद है, बाकी ये 2 2 है, ये 3 है, तो ये कॉमन नहीं है, इसको हम अनकॉमन फैक्टर कहते हैं। अब इसको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्यों कहते हैं, क्योंकि जो भी नंबर आपने डिवाइड किया इसके बाद जो आंसर आया, ये 2 भी प्राइम है, ये 2 भी प्राइम है, 2 प्राइम है, ये 3 प्राइम है, ये 1 प्राइम है। इसी तरह ये 2 2, यानी जिस नंबर को आप हमने डिवाइड करते हैं ऑटोमेटिकली आप किसी भी नंबर को डिवाइड करें आपको इस साइड सारे प्राइम नंबर ही मिल जाता है, जैसे कि 2 3 1, तो लिहाजा ये प्राइम फैक्टराइजेशन है। अब इनमें से जो कॉमन फैक्टर है उसको आप मल्टीप्लाई करें। कितने कॉमन फैक्टर आए हुए, 3 2 आए हुए हैं, तो मैं मल्टीप्लाई करता हूँ कि 2 × 2 × 2, तो 2 2 4, 4 2 8। अब ये 8 क्या आ गया, ये इसका एचसीएफ आ गया। एचसीएफ क्या है, ये सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर है जो इन दोनों नंबर को 32 और 24 को पूरा के पूरा डिवाइड करते हैं। जैसे कि मैं एक बताऊंगा आपको, 24 को 8 पे डिवाइड करते जाओ, 8 3
24, रिमाइंडर क्या बना 0, जैसे कि पहले मैंने कंसेप्ट बताया। इसी तरह आप 32 को 8 से डिवाइड करो तो 8 4 32, आपको रिमाइंडर 4 बनेगा। यानी ये सबसे बड़ा ऐसा फैक्टर है जो दिए हुए नंबर को पूरा पूरा तकसीम करता है और इसका रिमाइंडर हमें 0 मिल जाता है। यही इसका तरीका है। अब इसके बाद हम लॉन्ग डिवीजन की मेथड से फाइंड किस तरह से फाइंड आउट करते हैं उसके बारे में भी मैं आपको अभी बताऊंगा। अब देखिए एचसीएफ को हम लास्ट बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड के जरिए फाइंड आउट करते हैं। देखिए ये तरीका बहुत स्टूडेंट को मुश्किल लगता है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा समझ लीजिए, आप इसको गौर से देखें, ये बहुत ईजी मेथड है। इसमें मैं आपको बताऊं कि ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से भी ईजी हो सकता है। सबसे पहले देखिए हमें सवाल दिया हुआ है कि फाइंड एचसीएफ ऑफ 315 एंड 440। अब एक चीज़ मैं आपको वाज़ेह तौर बताना चाहूँ, ये आप प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए भी फाइंड आउट कर सकते हैं, इसका एचसीएफ वही जवाब आएगा, लेकिन चूंकि हम मुख्तलिफ तरीके सीखते हैं तो ऐसे सवाल में जब लॉन्ग डिवीजन मेथड की बात हो जाती है तो जो बड़ा फैक्टर है उसको आप अंदर रखिए। जैसे 440 315 से बड़ा है तो आप इसको अंदर रख लीजिए। इसी तरह सही है कि 440 और ये जो छोटा है इस पर डिवाइड करें 315 पे। अब जब तक डिवाइड हो सकता है डिवाइड करती है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ कि 351 315 आ गया, ठीक है। अब इनमें से ये आप माइनस करें, जो बड़े वाले टर्म से है उससे छोटा वाला माइनस करें, तो आपको अगर ये माइनस करें तो 125 आपको आंसर मिल जाएगा, सही है। अब देखिए ये 125 315 से छोटा हो गया, तो मैंने आपको बताया जब भी छोटा टर्म है उसको बाहर रखना है, बड़े वाले को अंदर रखना है। अभी देखिए 315 इससे बड़ा हो गया, अब आपने 350 को यहाँ पे अंदर रखना है और 125 पे आपने डिवाइड करना है। अब देखो 125 का टेबल 350 तक पड़े ताकि उसके नज़दीक जाए लेकिन उसे बड़ा ना हो जाए, तो 125 टू जा कितना आएगा 250 आपके पास आ जाएगा, ठीक है। अब 315 से 250 आप माइनस करें, आपके पास क्या बनेगा, देखिए 65 आएगा, ठीक है। अब देखिए दोबारा 65 125 से छोटा हो गया तो 125 बड़ा है उसको आप अंदर रख ले। देखिए बहुत इजी है, अगर आप थोड़ा समझ लेने की कोशिश करें 125। अब देखिए 65 का टेबल 125 तक आप पढ़े, अगर मैं 2 दफ़ा पढ़ता हूँ तो 130 आएगा, इससे बड़ा हो जाएगा तो मैंने 1 दफ़ा ही पढ़ना है तो 65 आएगा। अब अगेन 125 से 65 आप माइनस करें तो आपका आंसर क्या बनेगा 60 आएगा। अब देख लीजिए फिर 65 से छोटा हो गया तो आपने 65 को अंदर रखना है और 60 पे डिवाइड करना है। 61 60 कितना बच गया, फिर इसको माइनस करते जाइए आपको 5 मिल गया। अब देख लीजिए कि 5 फिर 60 से छोटा हो गया, अब 60 बड़ा रकम है तो उसको आपने अंदर रखना है, ठीक है। इसी तरह देखो 60 को मैंने अंदर रखा और 5 पे आपने इसको डिवाइड करना है, 2 12 5 12 60, आपको रिमाइंडर क्या बना 0। आपने उस वक्त तक करना है जब तक आपको रिमाइंडर 0 मिले। अब देखिए जो साइड पे आपको आंसर मिल जाएगा, ये जो लास्ट में बच जाएगा ये इसका एचसीएफ हो जाएगा। अब इसका 5 इसका क्या है, इस पूरे क्वेश्चन का एचसीएफ क्या बनेगा, आपको पास इसका एचसीएफ आएगा 5। अब देखिए अगर 350 हो या 440 हो, अगर आप इसको 5 पे डिवाइड करें तो आपको हूबहू वही आपको रिमाइंडर क्या बनेगा 0। फॉर एग्जाम्पल मैं एक करके दिखाता हूँ आपको कि मैंने 440 को 5 पे मैं डिवाइड करता हूँ, ठीक है। 5 8 40 4 रह गया, 0 को उतारे 5 8 40, रिमाइंडर 0 ही आ गया। अगर आप इसी को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए फाइंड आउट करते हो, ये जो आंसर है जैसे पहले सवाल में आपको बताया वो जो तरीका है कि प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए तब भी आपको 5 इसका आंसर मिल जाएगा, ठीक है। इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इस पूरे वीडियो में देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको कंसेप्ट ऑफ एचसीएफ के बारे में बताया। फिर इसके बाद मैंने आपको बताया कि कितने तरीकों से आप एचसीएफ फाइंड आउट करते हैं। उसके 2 तरीके थे, एक प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड था, दूसरा लॉन्ग डिवीजन मेथड था। आप दोनों तरीकों से फाइंड आउट कर सकते हैं, लेकिन ऐसा हो सकता है किसी एग्जाम में आपको बताया कि मुझे आपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए फाइंड आउट करना है या लॉन्ग डिवीजन। अगर आपको बताएगा नहीं तो आप खुद ब खुद जो तरीका आपको ईजी लगे उससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं। ये तरीका बहुत ईजी है, बड़े को अंदर रख लिए, छोटे पे डिवाइड करते जाए, जब तक ये जो रिमाइंडर आएगा अगर ये इससे छोटा हो गया फिर इसको आपने अंदर रखना है, ठीक है। ये 65 अभी से छोटा हो गया तो मैंने 125 को, और वो सब तक जारी रखना है जब तक आपके पास रिमाइंडर 0 बच जाए। लास्ट में जो साइड में बचेगा वो आपका एचसीएफ आएगा, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ अगर आपने इस वीडियो को गौर से देखा होगा तो आपको एचसीएफ की मतलब मुकम्मल डिटेल होगा। अगले वीडियो में बताऊंगा एचसीएफ और एलसीएम के बीच में क्या डिफरेंस है। मुझे उम्मीद है कि वीडियो पसंद आए तो मैथमेटिक्स प्लेटफॉर्म हमारा चैनल है, इसको आप जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंचते जाए। मैथमेटिक्स